और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति वाले ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। संसार सागर में मानव की देह में, मनुष्य की देह के अंतर्गत मानव देह में ये पवित्र कथा जीवन का सुख प्रदान करती है। एक बार भगवान शिव पार्वती जी के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण कर रहे हैं। तैतीस कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी अर्धांगिनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ नित्य और रोज भ्रमण करते हैं। और वो भ्रमण करने का कारण कोई दूसरा नहीं है, भ्रमण करने का कारण केवल इतना सा है कि जो जीव कष्ट में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, उनके दुख को हरना, उनके कष्ट को हरना। जैसे थाली में भोजन बहुत तरह का होता है, अन्य अन्य तरह का भोजन थाली में रहता है, उसी तरह ये सृष्टि रूपी थाली में सबकी जिंदगी में अलग अलग दुख रहता है। कोई को कोई तकलीफ है, कोई को कोई तकलीफ है, कोई को कोई तकलीफ है, कोई को कोई कष्ट है, कोई को कोई कष्ट है। हर एक व्यक्ति का दुख, तकलीफ, कष्ट अलग अलग है। और मेरे शिवजी पार्वती को लेकर प्रतिदिन भ्रमण पे निकलने का कारण केवल इतना सा है कि जो जीव कष्ट में, जो जीव तकलीफ में, उनके कष्टों को, उनकी तकलीफ को, उनके दुख को समाप्त करना। और ये दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मृत्यु लोक में जितने मानव जन्म लेते हैं, मृत्यु लोक में जो जीव जन्म लेता है, इन सभी जीवों का जितना दुख है, वो सारा दुख भगवान शंकर का शिव अपना मानता है। घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर में जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई वृद्ध होते हैं, कोई बुजुर्ग हैं, कोई वृद्ध हैं घर में। मान लो एक बेटे के पास में धन है, दूसरे के पास में नहीं है, तो माता पिता का दिल दुखता है कि एक कमजोर क्यों है।
एक को कष्ट क्यों है? घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बूढ़ा है, घर का जो वृद्ध है, वो सबको एक जैसा देखना चाहता है। किसी के जीवन में कोई तकलीफ ना हो, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, किसी के जीवन में कोई परेशानी ना हो, सबको एक सम देखना। अब घर का जो बुजुर्ग है वो सबको सुखी देखना चाहता है, उसी तरह 33 कोटि देवता में भी किसी को बुजुर्ग माना गया है। और संसार सागर में, पूरे मृत्यु लोक में और पूरी दुनिया में, जल हो, थल हो, अग्नि हो, आकाश हो, वायु हो, देव हो, गंधर्व हो, पितर हो, किन्नर हो, नाग हो, इन सब में अगर किसी को बुजुर्ग बड़ा माना गया है तो वो देवाधिदेव महादेव को माना गया है, भगवान शिव को। अब जब हमारे घर के बुजुर्ग किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते, तो हमारे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ओगड़दानी, तरकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी क्यों दुखी देखे? फिर मेरे नारायण, मेरे भगवान श्री हरि, मेरे भगवान शिव, मेरे भगवान शंकर किसी को क्यों दुखी है? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, दूर हर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि शिव किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। कितना सुंदर कहा हमारे वेदों ने, हमारी पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने। 1000 योजन दूर बैठकर भी यदि कोई माँ गंगा को स्मरण कर लेता है, कितना जम के बोलो, 1000 योजन दूर बैठकर भी यदि कोई माँ गंगा का स्मरण कर लेता है तो उस जीव को भगवान विष्णु का वैकुंठवास प्राप्त हो जाता है। करने पर वैकुंठ का निवास हो जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जल, थल, वायु, आकाश में कहीं पर भी बैठकर मात्र शिव के नाम का स्मरण करने वाले को दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरी बार उसका जन्म नहीं होता, मृत्यु लोक में वो बार बार आता नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो बाहर आता।
फिर वो जन्म मृत्यु से परे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिव का स्मरण करें, आप भगवान शंकर की भक्ति कर रहे। 1000 योजन दूर बैठकर भी अगर कोई गंगा महारानी को, माँ गंगा को याद करता है तो उसको वैकुंठ का वास मिल जाता है। ये भगवान विष्णु की विष्णु पुराण कहते हैं। और यदि पूरे ब्रह्मांड में जल, थल, अग्नि, आकाश कहीं पर भी बैठकर कोई भगवान शंकर को याद करता है तो उसका दूसरी बार जन्म ही नहीं होता है, तो परमात्मा के धाम में विराजमान हो। अब जरा विचार करो कि शिव नाम लेने में कितना कितना फल है। क्यों भगवान राम जी नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों भगवान कृष्ण शिव नाम लेते रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते रहे? क्यों? किस लिए? किसको नहीं दिया उसने? बस जिसने अपने जीवन में मेहनत को छोड़ा नहीं है, अपने परिश्रम को छोड़ा नहीं है, भगवान ने उसको कभी छोड़ा नहीं, उसका हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ा दिया। एक ही नाम के ढेर सारे लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अमित नाम देखा जाए तो अमित 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 ढेर मिलेंगे। विमला नाम देखा जाए तो विमला 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 ढेर मिलेंगे। रघुवीर 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 नाम के ढेर सारे हैं। कमलेश 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 नाम के ढेर सारे हैं। एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं एक ही नाम के। फिर व्यक्ति की पहचान कैसे हो, श्रेष्ठ कैसे हो? कहा एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, पर व्यक्ति की रंगत, संगत और मेहनत व्यक्ति को अलग पहचान बना देती है। नाम भले एक जैसा हो, कमलेश नाम के ढेर सारे होंगे, प्रदीप नाम के ढेर सारे होंगे, विमल नाम के ढेर सारे होंगे, अमित नाम के ढेर सारे होंगे, विमला नाम के बहुत सारे होंगे, अनसुईया नाम के बहुत सारे होंगी, सावित्री नाम बहुत सारा होगा, मंजू नाम बहुत सारा। को अलग पहचान मिली कैसे? एक उसकी रंगत,
एक उसकी संगत और उसकी मेहनत। आधार कार्ड बनवाने में सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके फिंगरप्रिंट और दूसरे नंबर पर जरूरी है आपके नेत्र। बोलो जरूरी है कि नहीं है? जम के तो बोलो, जरूरी है ना। फिंगरप्रिंट लगाकर देखा जाएगा, फिर पहले थंब लगवाएंगे, थंब के बाद फिर 4 उंगली लगवाएंगे। ये स्पर्श पूरा आना चाहिए। स्पर्श नहीं आता तो वो नेपकिन से पोंछता है, फिर आपका हाथ लगवाता है। लगाओ, ए आई लगा, आई ने फिर हाथ लगाया, फिर उसने देखा कि नहीं आया, फिर पोंछा, फिर फिंगरप्रिंट लिए, फिर आंखों में एक दूरबीन दी, सामने देखना, पूरी आंख खोल के रखना, सामने देखोगे तुम्हारा आधार कार्ड बन जाएगा। पूरे आधार कार्ड में सबसे ज्यादा जरूरी होता है तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारा नेत्र। उसी तरह जैसे तुमको पहचानने के लिए तुम्हारा फिंगरप्रिंट और तुम्हारे नेत्र जरूरी है, उसी तरह परमात्मा के बनने के लिए भी तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारे हाथ से करी गई सेवा बहुत जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी संगत और तुम्हारी रंगत, ये बहुत जरूरी है। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? आपकी संगत कहाँ है? कहाँ बैठ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? माँ जगत जननी पार्वती मैया को भगवान शंकर अपने साथ रोज लेकर जाते हैं, रोज, प्रतिदिन। अब किस माता लक्ष्मी ने भी पूछा एक बार, मां ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से पूछा, इंद्राणी ने इंद्र से पूछा, मां रुक्मणी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि ये शंकर भगवान रोज अपनी अर्धांगिनी को नंदी पर बिठाते हैं, भ्रमण पर ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, फिर एकांत में बैठे रहते हैं, बैठकर क्या करते हैं? जब पति और पत्नी भ्रमण पर जाएं, घूमने के लिए जाएं और कहीं ऐसा मौका मिले कि तुम एकांत में बैठे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पार्वती जैसा एक ज्ञान प्रकट करने का प्रयास है। एक ज्ञान को प्रकट